और बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली के करावल नगर से। करावल नगर में हत्या हुई है, युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रॉपर्टी विवाद में युवक की हत्या की गई है। 2 से 3 हमलावरों ने फायरिंग की है। ये पूरा मामला करावल नगर से दिल्ली के सामने है। वहीं नेपाल में हिंसा के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। जनता उम्मीद कर रही है कि इस बार कम से कम स्थायी सरकार मिले और पिछले दिनों जो हुआ वो दोबारा कभी ना हो। क्योंकि नेपाल 2 दिनों तक हिंसा की आग में जलता रहा। राजधानी काठमांडू और दूसरे शहरों में तोड़फोड़ और उपद्रव होते रहे। ये जली गाड़ियां, दुकानें और सड़कों पर पसरा सन्नाटा बताने के लिए काफी है कि जनजी के आंदोलन की आग ने यहाँ कितनी तबाही मचाई है। अब काठमांडू में शांति है और तबाही के बाद निशान हटाया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त तोड़फोड़ की है। कई संपत्ति को आग के हवाले कर दिया है। अब यहाँ सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात है। लोग आराम से आना जाना कर रहे हैं। काठमांडू में संसद के पास सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। बीच बीच में 1-2 गाड़ियां आ जा रही है और यहाँ अगले आदेश तक कर्फ्यू जारी रहेगा। 2 दिन तक हिंसा और प्रदर्शन की आग में जलने के बाद नेपाल में अब जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। आज काठमांडू समेत देश के दूसरे हिस्सों में शांति बनी है। एक तरफ तो नेपाल हिंसा की आग धीरे धीरे शांत हो रही है, तो अब बांग्लादेश में इस्लामिक चरमपंथ की आग एक बार फिर से सुलगने लगी है। पंचगढ़ में काली माता मंदिर को कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया। देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित करने वाले इस्लामी चरमपंथी को हिंदुओं ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी कट्टरपंथी को ये कहकर छोड़ दिया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। अब मंदिर की ये तस्वीरें देखिए। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा से पहले इस हिंदू मंदिर में किसी इस्लामी कट्टरपंथी ने काली मां और राधा कृष्ण की मूर्तियों को खंडित कर डाला था। दरअसल जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है और शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से हटी हैं, तभी से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला जारी है। कभी हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जाता है और कभी लोगों के साथ हिंसा की जाती है। अब एक बार फिर हिंदू मंदिर पर हुए हमले ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का दुश्मन आखिर कौन है। पंजाब में आई बाढ़ के बाद किसान एक और नई मुसीबत का सामना कर रहे हैं। दरअसल किसानों को समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने नुकसान की भरपाई कैसे करें। जिन खेतों में फसलें लहलहा रही थी, उन्हीं खेतों में अब रेत जमा हो चुकी है। और अब आपकी नजर जिधर जाएगी उधर बाढ़ से बर्बादी के निशान ही दिखेंगे। गन्ने और धान की फसल बर्बाद हो गई है। ये पंजाब के होशियारपुर और गुरदासपुर को जोड़ने वाला इलाका है। इलाके की करीब 400 एकड़ जमीन पर 5 फुट रेत जमा हो गई है। बहुत से खेतों में मिट्टी भी बहुत ज्यादा भर गई है। कई जगहों पर खेतों में अभी भी पानी भरा हुआ है। स्थानीय लोगों की मांग है कि जिसका खेत उसकी रेत की पॉलिसी की समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि रेत हटाकर जमीन फिर से खेती करने लायक बनाई जा सके। अब प्रभावित किसान अपने खेतों से रेत निकालकर बेच भी सकेंगे, ताकि उनके नुकसान की कुछ भरपाई हो सके।